कहानी की शुरुआत एक सुंदर मगर सादे से गांव से होती है। यह गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती, सरल और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। वे सुबह सुबह उठते, खेतों में काम करते और शाम को अपने घरों के आंगन में बैठकर किस्से कहानियां सुनाया करते। इसी गांव में एक नन्हा बच्चा भी रहता था जिसका नाम हुसैन था। हुसैन की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में बेहिसाब हौसला था। गांव के दूसरे बच्चे अक्सर खेल कूद में लगे रहते, लेकिन हुसैन का मन अलग था। वह हमेशा नई नई बातें सोचता, सवाल करता और बड़ों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। गांव के लोग अक्सर हंसकर कहते, यह हुसैन बड़ा होकर कोई खास काम करेगा, इसके अंदर एक अलग ही रोशनी है। हुसैन की मां उसे बहुत चाहती थी। वह अक्सर कहती, बेटा, बहादुरी केवल तलवार से नहीं आती, असली बहादुरी दिल के हौसले से होती है। ये शब्द हुसैन के दिल में गहराई से बैठ जाते। वह अक्सर सोचता कि शायद एक दिन कोई मौका आएगा जब वह अपनी बहादुरी दिखा सकेगा। अभी वह खुद को छोटा समझता था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना पल रहा था। रात को हुसैन अक्सर आसमान में चमकते तारों को देखता और मन ही मन दुआ करता, हे अल्लाह, मुझे मौका दे कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। गांव के लोग यह नहीं जानते थे कि बहुत जल्द यह नन्हा बच्चा एक ऐसे इम्तिहान से गुजरेगा जिसका जिक्र आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में हिरण, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलते और लकड़हारे उसी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते। लेकिन उस जंगल की गहराई में एक ऐसा खौफ भी छिपा हुआ था जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह खौफ एक खूंखार शेर था। यह शेर आमतौर पर जंगल में ही रहता, लेकिन जब कभी उसे बहुत भूख लगती तो वह गांव के मवेशियों पर हमला कर देता। लोग उसे देखते ही भाग जाते और गांव में दहशत फैल जाती। एक दिन दोपहर के समय अचानक वही शेर फिर निकल आया। उसकी दहाड़ जंगल से निकलकर पूरे गांव में गूंज उठी। गाय, भैंसें और बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर छिप गए। बच्चे रोने लगे और औरतों ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। हुसैन भी अपने आंगन में खड़ा यह सब दृश्य देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत की रोशनी थी। उसे अपनी मां के शब्द याद आए, बहादुरी दिल के हौसले से होती है। शेर गांव के बीच में आ गया और उसने एक बकरी को दबोचने की कोशिश की। पूरा गांव सहम गया। सबको लगा कि अब कोई इस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक नन्हा सा बच्चा उन सब के लिए उम्मीद की किरण बनने वाला है। शेर की दहाड़ गूंजी तो गांव के सारे लोग घरों में दुबक गए, लेकिन हुसैन ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह भागकर अपने कमरे में गया और एक छोटा सा थैला ले आया जिसमें कंकड़ और कुछ छोटे पत्थर रखे हुए थे। यह थैला वह अक्सर खेलते समय साथ रखता था। हुसैन दीवार पर चढ़ गया और ऊपर से शेर को ध्यान से देखने लगा। शेर अब मवेशियों के पास पहुंच चुका था और एक बकरी को अपने पंजों में दबाने ही वाला था। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से यह दृश्य देखकर डर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि एक बच्चा शेर के सामने खड़ा हो सकता है। हुसैन ने ऊंची आवाज में कहा, ए शेर, यह हमारा गांव है, यहां के जानवर हमारे हैं। अगर तूने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये कहते ही उसने ऊपर से एक पत्थर पूरी ताकत से शेर के माथे पर मारा। पत्थर सीधा जाकर लगा और शेर गुस्से से दहाड़ा। उसकी नजरें तुरंत हुसैन की तरफ उठ गईं। गांव के लोग घबरा गए। सब सोचने लगे कि अब शेर हुसैन पर हमला करेगा, लेकिन हुसैन ने एक पल भी जाया नहीं किया। वह शेर पर लगातार कंकड़ और पत्थर फेंकने लगा। हर बार पत्थर लगने से शेर और ज्यादा गुस्से में आता, मगर हुसैन का हौसला कम न हुआ। आखिरकार हुसैन ने एक बड़ा पत्थर फेंका जो शेर की नाक पर लगा। शेर तकलीफ से दहाड़ मारकर पीछे हट गया। कुछ पल के लिए वह रुका, हुसैन को घूरा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। सब घरों से बाहर निकले और हुसैन के चारों ओर जमा हो गए। सबके चेहरों पर खुशी और सुकून था। लोग चिल्लाने लगे, हमारा नन्हा हुसैन शेर को भगा आया, यही है असली बहादुरी। जब शेर जंगल की तरफ लौट गया तो पूरे गांव में जश्न सा माहौल बन गया। हर तरफ खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं, बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे और बुजुर्ग हुसैन को दुआएं दे रहे थे।
गांव के सरदार ने आगे बढ़कर हुसैन को गले लगाया और कहा, बेटा हुसैन, आज तुमने हम सबको दिखाया कि बहादुरी जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिल के हौसले से होती है। तुमने हमारे गांव को बचा लिया। हे शेर, ये हमारा गांव है, यहाँ के जानवर हमारे हैं। अगर तूने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये कहते ही उसने ऊपर से एक पत्थर पूरी ताकत से शेर के माथे पर मारा। पत्थर सीधा जाकर लगा और शेर गुस्से से दहाड़ा। उसकी नजरें तुरंत हुसैन की तरफ उठ गईं। हुसैन दीवार पर चढ़ गया और ऊपर से शेर को ध्यान से देखने लगा। शेर अब मवेशियों के पास पहुंच चुका था और एक बकरी को अपने पंजों में दबाने ही वाला था। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से यह दृश्य देखकर डर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि एक बच्चा शेर के सामने खड़ा हो सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया, ये सब मेरी मां की बातों ने मुझे हौसला दिया। हुसैन शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला। पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। सब घरों से बाहर निकले और हुसैन के चारों ओर जमा हो गए। सबके चेहरों पर खुशी और सुकून था। लोग चिल्लाने लगे। शेर की दहाड़ गूंजी तो गांव के सारे लोग घरों में दुबक गए। लेकिन हुसैन ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह भागकर अपने कमरे में गया और एक छोटा सा थैला ले आया जिसमें कंकड़ और कुछ छोटे पत्थर रखे हुए थे। यह थैला वह अक्सर खेलते समय साथ रखता था। गांव के लोग घबरा गए। सब सोचने लगे कि अब शेर हुसैन पर हमला करेगा, लेकिन हुसैन ने एक पल भी झाया नहीं किया। वह शेर पर लगातार कंकड़ और पत्थर फेंकने लगा। हर बार पत्थर लगने से शेर और ज्यादा गुस्से में आता, मगर हुसैन का हौसला कम न हुआ। जब शेर जंगल की तरफ लौट गया तो पूरे गांव में जश्न सा माहौल बन गया। हर तरफ खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं, बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे और बुजुर्ग हुसैन को दुआएं दे रहे थे। आखिरकार हुसैन ने एक बड़ा पत्थर फेंका जो शेर की नाक पर लगा। शेर तकलीफ से दहाड़ मारकर पीछे हट गया। कुछ पल के लिए वह रुका, हुसैन को घूरा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। गांव के सरदार ने आगे बढ़कर हुसैन को गले लगाया और कहा। यह सुनकर हुसैन की मां की आंखों में आंसू आ गए, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा। हुसैन शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, यह सब मेरी मां की बातों ने मुझे हौसला दिया। यह सुनकर हुसैन की मां की आंखों में आंसू आ गए, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा बच्चा आज सच्चा हीरो बन गया है। गांव के सब लोग हुसैन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने तय किया कि हर साल इस दिन को हौसले का दिन कहा जाएगा, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि किस तरह एक नन्हे से बच्चे ने अपने गांव को बचाया था। उस दिन से हुसैन को सब बहादुर हुसैन कहने लगे और हुसैन के दिल में एक नया यकीन बैठ गया कि अगर दिल में ईमान और हिम्मत हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। उस दिन से हुसैन को सब बहादुर हुसैन कहने लगे और हुसैन के दिल में एक नया यकीन बैठ गया कि अगर दिल में ईमान और हिम्मत हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती।